बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन टिक्का, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, वो भी घर के मसालों से मैंने बनाया है। और ना ओवन की ज़रूरत इसमें मुझे पड़ी है, ना ग्रिल की ज़रूरत। ये भी मैंने घर की पतीली में बनाया है। तो मैं आपको आज पतीली में टिक्का बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने दही ली है 1 पाव और इसको फेंट के रख लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। कम या ज़्यादा मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। काली मिर्चें शामिल करने के बाद डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। यहाँ मैं मैरिनेशन में डालूंगी तीनों सॉसेस, मतलब चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। तो यहाँ कुटी मिर्चें शामिल करने के बाद मैं डालूंगी ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग मैंने आधी चाय का चम्मच लिया है, इसको हम लाजमी शामिल करेंगे। इससे टिक्के का जो कलर है बहुत ही खूबसूरत आएगा। अगर आपके पास ज़र्दा रंग नहीं है तो आप फूड कलर भी ऑरेंज कलर का डाल सकते हैं। ज़र्दा रंग शामिल करने के बाद चिली सॉस डालेंगे 1 खाने का चम्मच। चिली सॉस शामिल कर दिया है। अब सोया सॉस भी मैं डालूंगी 1 खाने के चम्मच। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सिरका भी शामिल कर देंगे। इससे चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाएगी और इसका टेस्ट भी चिकन में बहुत अच्छा आएगा। तो 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने दही के अंदर तमाम मसाले मिला दिए हैं और अब इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। मैरिनेशन जो थी मैंने इसकी तैयार करके रख लिया है। अब इसके अंदर चिकन को हम ऐड करेंगे। वो किस तरह ऐड करेंगे और चिकन पे हम क्या लगाएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। पहले हमने इसका मसाला तैयार कर लिया, अब हम इसको रख देंगे जब तक हम चिकन में अदरक लहसुन लगाएंगे। अदरक लहसुन मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, वो चिकन पे लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने चिकन ली है 1 किलो और 1 किलो मुर्गी के मैंने 8 पीस करवा लिए हैं और इस तरह चिकन वाले से ही निशान लगवा लिए थे टिक्के के। अगर आप चाहें तो घर में भी लगा लें। मैंने आपसे एक दफ़ा लेग पीस की रेसिपी शेयर करी थी, निशान आपको लगाने बताए थे किस तरह आपने कट्स लगाने। आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मगर मैंने चिकन वाले से ही लगवा लिए थे निशान। तो यहाँ अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है मैंने। अब मैं हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करूंगी ताकि अदरक लहसुन पूरी चिकन में सही से लग जाए। अगर आप चाहें तो चम्मच से भी कर लें, मगर जिस तरह हाथ से मैरिनेशन चिकन की हो सकती है तो चम्मच वगैरह से नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ हाथ धो के अच्छे से और उससे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से मसाला लगाने में पता भी चल जाता है कि चिकन पे मसाला अच्छे से लग गया है और चिकन में मसाला अंदर तक भी आप फिंगर्स की मदद से लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं हाथ से मसाला लगाऊंगी। अब यहाँ जो चिकन टिक्का का मसाला हमने तैयार किया था घर के मसालों से, अब एक एक करके तमाम चिकन हमने इसके अंदर रखनी है और इस तरह मसाला लगाना है ताकि चिकन में मसाला अंदर तक जाए। जब हम इसको बनाएं और खाएं तो चिकन में मसाला अच्छे से जब हो गया हो और खाने में भी चिकन रूखी रूखी से ना लगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज चिकन टिक्के की रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी है। आप इसे जब ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी। तो तमाम चिकन हम मसाले में ऐड कर देंगे अब। तो ये देखें मैंने एक एक करके तमाम चिकन पे इसी तरह मसाला लगा लिया था जिस तरह आपको एक करके बताया था। तो आपने फिंगर्स की मदद से कट्स में मसाला लगाना है ताकि मसाला अच्छे से चिकन में जब्स हो जाए। तो ये देखें आपने, और तमाम मसाला इस तरह आपने चिकन के ऊपर भी लगा देना है। तो यहाँ एक एक पीस उठाना है और इसी तरह आपने भी मसाला लगा के रख देना है। तो यहाँ मैं चिकन को मसाला लगा के 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है आप 3 घंटे भी रख सकते हैं, मगर जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतने ही ज़्यादा चिकन टिक्का मज़े का बनेगा। तो यहाँ मैं 5 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। तो जो हमने चिकन मैरिनेट करी थी अब हम इसको कोयले का दम देंगे ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए चिकन टिक्का के अंदर। कुछ लोग बाद में भी देते हैं, तो अगर आप बाद में देना चाहें बाद में दे लें, मगर मैंने यहाँ पे एक स्टील की प्लेट रखी है, आप कोई भी कटोरी रख लें और कोयला अच्छा सा गर्म होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसको ढक के तकरीबन 5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब इसका ढक्कन नहीं उठाऊंगी, जब मेरे को चिकन टिक्का बनाना होगा तभी मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी। तो अब देखें मैं इसका थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि इसके धुआं उठना शुरू हो और मैं ढक्कन लगा दूं।
तो बस यहाँ आप मैं ढक्कन लगा के इसको 5 घंटे के लिए रख रही हूँ। 5 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम चिकन टिक्का पतीली में कैसे तैयार करेंगे। कुछ लोग बाद में भी कोयले का धुआं देते हैं, आप चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं। 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने एक पतीली ली है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 5 खाने के चम्मच के करीब तेल, ताकि चिकन टिक्का जो है वो नीचे जले नहीं और हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। हाँ, मैंने तेल डाल दिया है और अब पतीली को अच्छे से घुमा लेना है ताकि हर कोने पे तेल अच्छे से पहुँच जाए। 5 घंटे बाद मैंने चिकन का ढक्कन हटाया है तो इसमें अच्छे से धुआं कोयले का आ चुका है। अब हम कोयला रिमूव कर देंगे और चिकन टिक्के को पतीली में शामिल करेंगे एक एक करके। चिकन टिक्के के एक एक पीसेस को उठाएंगे और पतीली में शामिल कर देंगे। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। यहाँ मैं चिकन टिक्का के तमाम पीसेस इसमें शामिल कर दूंगी। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ, जब आप चिकन टिक्का शामिल करेंगे पतीली में तो आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। जब तमाम टिक्के आप शामिल कर देंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने आंच को कितना रखना है। जब आप डालने लगेंगे तो आंच को आस्ता रखेंगे। अगर तेज़ आंच आपने रखी तो एकदम से जो चिकन है वो नीचे से जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल बहुत कम डाला है। यहाँ मैंने तमाम चिकन टिक्का जो है शामिल कर दिया और जो इसका मसाला था वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। तमाम टिक्के के पीसेस और मसाला मैंने शामिल कर दिया। अब आंच को मैंने दरमियाना कर दिया ताकि ये थोड़ा सा पकना शुरू हो। यहाँ चिकन पकना शुरू हो गई। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूंगी और आंच को दरमियाना कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी ताकि थोड़ा पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाते हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चिकन अच्छे से पक रही है। तो यहाँ चिकन का जो पानी है वो भी खुश्क होना शुरू हो गया। अब मैं चिकन को चेक कर लूँगी, किसी भी फॉर्क की मदद से आप चेक कर लें। अगर हाथ से चेक करना चाहें तो एक चिकन पीस निकाल के आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं। तो चिकन अच्छे से टेंडर हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये चिकन टिक्का बना है। तो यहाँ जो पानी है अब चिकन का, हम इसको दरमियानी आंच पे खुश्क कर लेंगे। आपने अब ढक्कन नहीं लगाना, तमाम चिकन का पानी खुश्क कर लीजिएगा। तो जो मसाला आपको एंड में मिलेगा वो मसाला आप चाहें तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। अलग प्याली में निकाल के रख दें, वो बहुत मज़े का लगता है। तो चिकन टिक्के की रेसिपी तो मैं आपको दे रही हूँ कि अभी कैसे बनेगा ये। तो यहाँ मैंने आपको चिकन टिक्के के साथ साथ चिकन के मसाले की भी रेसिपी दे दी, जो कि दाल चावल के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो चिकन कहीं से टूटी नहीं है, बहुत अच्छे से ये गल भी चुकी है, बहुत सॉफ्ट बनी है और बहुत ही जूसी, मसाला भी अंदर तक गया है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार ये टिक्का बना है और घर के मसालों से तो और मज़े का बना है। तो बस यहाँ देखें तमाम पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और इसका जो मसाला है वो आप एक अलग प्याली में निकाल लें, उसको दाल चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। तमाम पानी खुश्क हो गया है और ये जो बचा है ये मसाला है, आप चाहें तो इसको अलग कटोरी में निकाल लें, चाहे तो इसको टिक्के के साथ लगा के खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं एक फ्राई पैन लूँगी, उसके अंदर टिक्के को आपको बताऊँगी कि आगे आपने टिक्का कैसे तैयार करना है। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच के करीब ऑयल डाला है और ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और इसी तरह घुमा के पूरे में ऑयल फैला दें। अब ऑयल के अंदर मैं एक एक करके चिकन के पीसेस शामिल करूँगी। तो ये है हमारा मेन चिकन टिक्का। पतीली में हमने इसको गलाया और फ्राई पैन में हम इसको चिकन टिक्के वाला कलर देंगे। यहाँ तमाम चिकन शामिल कर दी। आँच को बिल्कुल स्लो रखिएगा। तो बस आपने इसको 5 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। तो इस पर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त कलर आया है, सेम टिक्के वाला। तो है ना पतीली में मज़ेदार बाज़ार जैसा टिक्का। अब ना ओवन की इसमें ज़रूरत है, ना तो हमें ग्रिल की ज़रूरत है, ऐसे ही बहुत मज़ेदार तैयार हो गया है। आँच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तेज़ आँच पे टिक्का जल जाएगा। हमने सिर्फ इसे कलर देना है। धुनी मैंने कोयले की पहले ही दे दी थी, तो अगर आप चाहें तो इस दौरान भी दे सकते हैं। जब इस पर कलर आ जाए तो बीच में आप कोयला रख के हल्का सा ऑयल डाल के इसका ढक्कन ढक दें। तो सेम वही प्रोसेस है, मगर मैंने इसको पहले ही धुआं दे दिया तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी और स्पाइसी टिक्का हमारा तैयार है। मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया। अब थोड़े से प्याज हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे।
तो यहाँ मैंने प्याज के रिंग काट के इसके ऊपर डाल दिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे से कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।